दोस्तों, हंसी जीवन का सबसे अनमोल उपहार है और हमारी मजेदार कहानी सीरीज आपके लिए लाई है ढेर सारी हंसी और मनोरंजन। यहाँ आपको मिलेगी लोट-पोट कर देने वाली हिंदी कहानियाँ, चुटकुले और किस्से जो आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देंगे। रोजमर्रा की जिंदगी की उलझनों से दूर ये कहानियाँ आपको खुशनुमा पल प्रदान करेंगी। चाहे आप दोस्तों के साथ मजे लेना चाहें या अकेले में ठहाके लगाना चाहें, हमारी यह सीरीज हर उम्र के लिए है। तो तैयार हो जाइए हंसी की इस रंगीन दुनिया में गोता लगाने के लिए। चलो मजेदार कहानी सीरीज 1, पंडित जी और बेरोजगार डॉक्टर। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक युवक रहता था जिसका नाम था सुकेश। सुकेश बहुत मेहनती और होशियार था, लेकिन नौकरी की तलाश में उसे बार बार निराशा ही हाथ लगी। वह सरकारी दफ्तरों में घूमा, प्राइवेट कंपनियों के इंटरव्यू दिए। हर जगह से यही जवाब मिला, अभी वैकेंसी नहीं है या आपका प्रोफाइल सूट नहीं कर रहा। महीनों की बेरोजगारी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, भाई अब नौकरी नहीं मिल रही तो खुद कुछ कर लेते हैं। दोस्त ने मजाक में कहा, डॉक्टर बन जा। सुकेश ने सोचा और मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं, लेकिन असली डॉक्टर बनने के लिए तो सालों लग जाते हैं। मैं कुछ और ही करता हूँ। उसने अपने छोटे से घर के सामने एक पुरानी दुकान को साफ सुथरा करके एक क्लिनिक बना लिया। बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, 300 रुपए में इलाज करवाइए, इलाज ना हुआ तो 1000 रुपए वापस। यह बोर्ड देखकर पूरा कस्बा हंस पड़ा। लोग कहने लगे, ये क्या नया चक्कर है, 300 रुपए में इलाज और ना हुआ तो 1000 वापस, ये तो घाटे का सौदा है। लेकिन सुकेश बिल्कुल निश्चिंत था। उसने अंदर एक टेबल, 2 कुर्सियाँ, एक पुराना स्टूल और कुछ खाली बॉक्स लगा दिए। एक नर्स की ड्रेस पहने अपनी बहन को भी साथ रख लिया। क्लिनिक का नाम रखा राजस्थानी हेल्थ केयर। पहले कुछ दिन तो कोई आया नहीं। फिर एक दिन कस्बे के प्रसिद्ध पंडित जी, जिनका नाम था पंडित रामप्रसाद शर्मा, क्लिनिक के सामने से गुजर रहे थे। बोर्ड पढ़कर उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने सोचा, अरे वाह, 1000 रुपए कमाने का शानदार मौका है। मैं इस लड़के को उल्लू बनाकर पैसे वसूल लूंगा। पंडित जी क्लिनिक के अंदर घुसे और सुकेश से बोले, बेटा मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता, खाना बिल्कुल फीका लगता है, मेरा इलाज कर दो। सुकेश मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, कोई बात नहीं पंडित जी। नर्स, बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिला दो। नर्स ने तुरंत एक छोटी शीशी निकाली और पंडित जी को 3 बूंद पिला दी। जैसे ही दवा उनके मुंह में गई, पंडित जी चीख पड़े, अरे ये तो पेट्रोल है, मेरी जुबान जल रही है, क्या बकवास है ये। सुकेश हंसते हुए बोला, मुबारक हो पंडित जी, आपको टेस्ट महसूस हो गया, मतलब इलाज हो गया। अब लाइए मेरे 300 रुपए। पंडित जी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में पैसे दिए और सोचते हुए बाहर निकले। इस बदमाश को मैं अभी दिखाता हूँ। कुछ दिन बाद पंडित जी फिर से क्लिनिक पर पहुँचे। इस बार उन्होंने नया प्लान बनाया था। वे सुकेश के सामने बैठे और बोले, साहब मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है, कुछ भी याद नहीं रहता, क्या इलाज है। सुकेश ने
बिना किसी भाव के कहा, ठीक है। नर्स, फिर बक्सा नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिला दो। नर्स ने वही शीशी निकालकर 3 बूंद पंडित जी को पिला दी। पंडित जी फिर चीखे, अरे ये तो वही पेट्रोल है, तुम मुझे फिर से ठग रहे हो। सुकेश शांति पूर्वक बोला, अरे पंडित जी, आपकी याददाश्त तो वापस आ गई। आपने तुरंत पहचान लिया कि ये वही दवा है जो जुबान के टेस्ट के लिए थी। इलाज सफल, लाइए 300 रुपए। पंडित जी इस बार और भी ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने पैसे दिए और बाहर निकलते हुए मन ही मन बदला लेने की ठान ली। तीसरी बार लगभग 1 हफ्ते बाद पंडित जी फिर से आए। अब वे सीधे सुकेश के सामने बैठ गए और बोले, देखो बेटा, मेरी नजर बहुत कमजोर हो गई है, दूर की चीजें बिल्कुल दिखाई नहीं देती। तुम्हारे पास इसकी कोई दवाई है? सुकेश ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, पंडित जी, इसकी दवाई तो मेरे पास नहीं है। पंडित जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, अब तो 1000 रुपए वापस मिलेंगे। वे खुशी से बोले, तो फिर बोर्ड के अनुसार मुझे 1000 रुपए वापस कर दो। सुकेश ने जेब से एक नोट निकाला और पंडित जी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो, ये लो 1000 रुपए। पंडित जी ने नोट लेते ही चौंक कर कहा, अरे ये तो 500 का नोट है, तुम मुझे ठग रहे हो। सुकेश जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे पंडित जी, आ गई ना आपकी नजर। अब तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 500 का नोट है। इलाज हो गया, अब लाइए 300 रुपए। पंडित जी के मुंह से बोल नहीं निकला। वे हैरान और गुस्से से भरे हुए खड़े रह गए। पूरा क्लिनिक हंसी से गूंज उठा। सुकेश ने पंडित जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, अब आप समझ गए ना कि राजस्थानी लड़के को ठगना इतना आसान नहीं है। इलाज तो हो गया, लेकिन पैसे तो देने ही पड़ेंगे। पंडित जी 300 रुपए रखकर चुपचाप बाहर निकल गए। उस दिन के बाद वे कभी उस क्लिनिक की तरफ नहीं गए। सुकेश का क्लिनिक धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गया। लोग मजाक में कहने लगे, अगर तुम्हें कोई बीमारी नहीं है तो भी सुकेश के क्लिनिक जाकर इलाज करवा लो, कम से कम हंसी तो जरूर आएगी। वैसे भी हंसी सबसे अच्छी दवा है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह मजेदार हास्य कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही और फनी स्टोरीज हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल डम डम डिगा डिगा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली मजेदार कहानी सीरीज की हर वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एकदम मस्त रहिए।